चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर। कल सेल की बात हुई थी ना, बोलो भाई। कल आपने सेल देखा था ना, सेल सबसे ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलिए भाई। अब बैठी लिखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है, पूरा बोर्ड है ना। तो इसमें लिखे भाई। अब एक बात तो आप समझ रहे हैं ना कम से कम लोगों से, मतलब ये नंबर देखिए भाई, जैसे आप भारत के रहने वाले हैं, इसमें कहीं उत्तर प्रदेश में रहते होंगे, और कहीं इसमें बनारस में होंगे आप, और मतलब शशिकांत जी के साथ होंगे। जैसे एक एड्रेस देखा जाए, है कि नहीं भाई, तो उसी तरह से ये भी एड्रेस ही बताता था इलेक्ट्रॉन का कि भाई किस सेल में है, उस सेल के सब सेल में कहाँ पे, उस सब सेल किस ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। फिर से समझिएगा, जैसे अगर कोई मान लीजिए सेल है सोडियम, सॉरी एटम है सोडियम, आपको उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है, तो वो कहीं आपको थर्ड सेल में मिलेगा। थर्ड सेल में कोई सब सेल होगा या सब सेल, उसमें कोई ऑर्बिटल होगा या सब ऑर्बिटल, उसमें वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर आप मान लो जाना चाहते 10वां इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p6, यानी वो सेकेंड पीरियड में मिलेगा। कोई उसमें p सब सेल मिलेगा, उसमें कोई p ऑर्बिटल मिलेगा, उसमें 10वां मिलेगा क्लॉकवाइज या तो। बोल भाई इतना समझ रहे नहीं? तो क्वांटम नंबर आपको क्या देगा भाई? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब पोस्टल एड्रेस समझते हैं, जब कोई भी कागज पोस्ट ऑफिस से आता है तो आपको एड्रेस दिया जाता है, मकान नंबर इतना, घर नंबर इतना, कमरा इतना, ये जो भी जैसे जैसे है, नहीं समझे? लर्निंग पूरा आपका इंट्रोडक्शन होता है। अब वही ला देगा आधार कार्ड में, भैया भारत के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ये आपका तहसील है, ये आपका जिला है, ये आपका गांव है, ये आपका मकान नंबर है। नहीं, अब तो ये भी सिस्टम आ गया कि आप उसमें अपना मोबाइल नंबर भी वो मतलब चढ़वा सकते, अपडेट करा सकते। अभी मैंने ट्राई नहीं किया हूँ, मैं इधर आना चाहता हूँ। हाँ इधर लिखिए क्या, तो बैंकॉक से जुड़े। अरे इधर वापस आइए, पर छोड़िए। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर। ये 9th वाले इसको और उल्टा पढ़ते हैं, नहीं समझ रहे हैं? ये 9th वाला बड़ा संभाल के पढ़ाना पड़ता है, समझ रहे हैं? फिर भी हम पढ़ा देते हैं सोच समझ के, ठीक है। उनको 3 बार बोल लिखो SIX, तब वो सुधरेंगे नहीं, ठीक है। लिखो भाई तुम, ये क्वांटम नंबर 4 लिख लो पहले। देखो द एनर्जी समझ ही में आता है। अब बायोलॉजी नहीं पढ़ते होंगे बेचारे, तो कहाँ समझ पाएंगे, ठीक है। उनको बहुत खींचना पड़ता है क्वांटम, ठीक है। चलिए लिखिए द नंबर विच रिप्रेजेंट द, फिर भी आप नहीं समझ पाएंगे, विच रिप्रेजेंट द। और कितने लोग रोक लगा रहे हैं सरकार की ये नहीं बिकना चाहिए, वो तभी भी वो एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। लिखो भाई, झोला लेके जाओ फिर भी लोग मान नहीं रहे। लिखो भाई, द नंबर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड एनर्जी, पोजीशन एंड एनर्जी of electron called as quantum number, called as quantum। ध्यान से लिखना भाई अमरनाथ जी, ठीक है। क्वांटम नंबर, ठीक है भाई। और ये आपका मेनली एक लाइन और लिख लीजिएगा, क्वांटम नंबर आर पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर आर पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। अब ये देखो सीधे सीधे, ये कितने टाइप का हो भाई? 4। पहला बताओ भाई, अभी कल बताए थे, क्वांटम नंबर है जी, क्वांटम। बहुत सही बोलते जाइए। मैडम क्वांटम नंबर, मैडम नहीं भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
बोलिए सही है ना भाई? बोलिए। इसमें से ये आपको याद रखना है, जो स्टार्टिंग के तीन है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए हुए हैं, ठीक है भाई। और ये फोर्थ वाला अलग है आपका। तो कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, क्या बोलेगा भाई चारों में से? कौन सा फॉलोइंग? तो कौन ऑड होगा इसमें से? स्पिन क्वांटम। याद रहेगा कैसे? क्योंकि जो तीन आए हुए हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए हुए हैं, ये वहां से नहीं आया, इसलिए ये वाला आपका ऑड है। क्या ये ठीक है भैया? आगे चला जाए फिर। तो तीसरा क्या है आपका भाई? मैडम क्वांटम नंबर नहीं, क्या मैग्नेटिक क्वांटम। मैग्नेटिक, ठीक है। यस। और एक बात याद आ गया, P फॉर प्रिंसिपल, M फॉर मैडम, यानी प्रिंसिपल जो हो गया आपका सेल हो गया। यस। बोले भाई हेड मास्टर जिसको बोलते हैं, मैडम इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं। जैसे सेल है तो उसमें अलग अलग कमरा बना होगा, ऑर्बिटल। यस। सब सेल हो गया। और सब सेल में कोई टेबल कुर्सी होगा, यस। दैट इज ऑर्बिटल, ठीक है। मैडम इज अ टाइप ऑफ ऑर्बिटल, याद रखिएगा शशिकांत जी। मैडम का मतलब ऑर्बिटल। ऑर्बिटल और प्रिंसिपल का मतलब सेल, और दोनों के बीच में आपका सब सेल। चले आगे फिर। यस। तो पहला हेडिंग लिखो भाई, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इतना लिख दूंगा तो चलेगा ना, PQN। बोलिए भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं भाई PQN का क्या बता रहे थे? स्मॉल एन से। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एन। PQRS आपके बायोलॉजी में भी है, यस सर। PQRS जब आप पढ़ेंगे ना वो कॉम्प्लेक्स, वो जब मालूम पढ़ते हैं तो उसमें वो ग्राफ बनता है रेस वाले में से सांस वाले में, कि इतना खींचिए, थोड़ा और खींचिए तो 500 से बेसी खींचे, टाइडल वाले हो जाएगा, 150 बच जाएगा, सब में हो रही है। जाएगा। वो नहीं, वो तो हार्ट वाली में, में। वो जो आप कह रहे हैं PQRS वो हार्ट में है, जब हार्ट बीट नापते हैं तब, उसी में है। जब कार्डियोलॉजी कार्डियोग्राफ जब हाँ, बनाते तो हैं वही सर जी वाला वही उसी तब। में। चलिए हम दोनों इधर आ जाइए मेरे साथ। ये समझ गए ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाँ। किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? एन स्टेज। लिखना सामने पहला पॉइंट, इट रिप्रेजेंट द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट रिप्रेजेंट द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लिखिएगा, वैल्यू ऑफ n नेवर बी जीरो, या फ्रैक्शन, ये कभी भी जीरो या फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। और एक पॉइंट और ले लीजिए इसमें, इसका एक और नाम होता है भाई मेन एनर्जी लेवल, या फिर बोलते हैं इसको प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं भाई? प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा भाई, ये हमको इंफॉर्मेशन देगा साइज ऑफ ऑर्बिटल। क्या इंफॉर्मेशन देगा? तो याद रखिएगा साइज, ठीक है शशिकांत जी, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है भाई। अब सेल को देखो, सेल की वैल्यू बताओ भाई, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? के एल, ये समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। क्यों भाई, क्वांटम नंबर समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा? चल, इतना पता चल गया आपको। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम। यस। एंगुलर मोमेंटम दिख रहा है भाई? देख लो। एंगुलर मोमेंटम आपको होता है भाई MVR, ब्रैकेट में MVR बराबर NH अपॉन 2 पाई है भाई, 4 पाई नहीं, 4 पाई मिलेगा आपको हाइजेनबर्ग में। अनिश्चितता, अनिश्चितता का सिद्धांत साहब उसको बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। मतलब 4 पाई तब मिलेगा जब मैटर डिसबैलेंस होगा।
लाइफ में कई बार मिलती है 4 पाई, 4 लोग पकड़ेंगे लेकर रख देंगे आराम से, यस दोबारा ना उठोगे ना फिर कहोगे उठने के लिए। उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब अब कुछ करने की इच्छा, नहीं अब वो ऐसा स्टेज है कि अब कुछ करने की इच्छा रहेगी ही नहीं अब आपकी, नहीं समझे आप। और लाइफ जिंदगी में एक ही बार इक्विलिब्रियम आता है, उससे पहले आप चाह करके भाई इक्विलिब्रियम नहीं ला सकते। चलिए पहले इतना आप समझ गए दोस्त। अगर आपको एन की वैल्यू पता हो गई, एन की वैल्यू ठीक है, तो मुझको लगता है कि आप रेडियस भी बता पाओगे। अगर किसी के लिए क्या पूछ दिया जाए, रेडियस, एन का मतलब होता है ना बोहर ऑर्बिट। भाई एन देखो आपने कोई बोहर मॉडल ये लिखा ना एन, तो इसको जो है बोहर ने दिया था प्रिंसिपल क्वांटम में, किसको, एन का मतलब अगर आप एन की वैल्यू देखो, इधर देखो कहीं लिखो मत, इधर देखो, एन की वैल्यू तो पता चल गई ना आपको, 1 2 3 4। आप रेडियस ही बढ़ा सकते हैं 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो अगर एन का पता चल गया, कोई एटम का एटॉमिक नंबर रख लेंगे, रेडियस नहीं निकाल पाइएगा। अगर एन आपको पता चल गया, एनर्जी बता पाओगे, एनर्जी क्या बोलना एनर्जी का, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको पता चल गया एन की वैल्यू, आप वेलोसिटी भी बता सकते हैं 2.18 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बोले भाई क्या, सेंटीमीटर, 6 मतलब सेंटीमीटर नहीं, 8 होगा तब मीटर, मतलब ये सही है, ठीक है। अगर आपको देखो ये भी पता चल गया, आप टाइम पीरियड बता सर सकते हो। इनटू एन स्क्वायर, हाँ वो लिख दो, जेड वेलोसिटी बाई है ना, एन, जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। एक होता है टाइम पीरियड जिसको कैपिटल टी से लिखते हैं। तो बस इसमें इतना लिख लेंगे कि जो टी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के पावर 3 अपॉन जेड के पावर 2, यानी एटॉमिक नंबर का स्क्वायर हो जाएगा और एन का क्यूब। कभी कभी रिलेशन पूछ देता है, जो टाइम पीरियड और एन है तो क्या है, तो क्यूब बोल देंगे, क्यूब ऑफ सेल, ठीक है भाई, बोलिए, नोट कर लीजिए। और एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, किसमें भाई, 2 इंटू, कभी ये समझ नहीं ना, इतनी आपको इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। बोले भाई लघु जी, यस इतना आपको इंफॉर्मेशन कौन देगा भाई, प्रिंसिपल चलो कोई बात नहीं, जैसे ही काम चला ला, ठीक है। इसमें क्या कि इसमें सेटअप किनारे रहता है ना कैमरा, तो अपने हिसाब से ही कैच करेगा, सेंटर में तो रहता नहीं कि जैसे भोपा निकला रहता है। चलिए चले आगे भाई, सेकंड लिखिएगा भाई, मिटा देना इसको। तो ये देखो आप, इसमें से सवाल जो अधिकतर मिलेगा भाई, अगर शशिकांत जी मान लो पूछ दिया आपसे 1s 2 रुक जाओ 4s 4p 4d 4f, ठीक है। सबका आप पूछ देगा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, यही तो पूछा, सबका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उनकी सिटियाँ बिल्कुल इसी थे। बोलो भाई, उन्हें जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन विज्ञान के लिए सबका वैल्यू कितना है बताओ, एंगुलर मोमेंटम पूछा गया, एंगुलर मोमेंटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो जाएगा, टाइम की जगह 4 रख देंगे। सब में सेम आएगा डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगा ना, बस ये सबका एन अलग अलग है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सब में एन की वैल्यू सेम है कि डिफरेंट है। डिफरेंट। मैंने बचपन से पढ़ा कि ये क्या है आपका, सब में सेम है। इसमें 4 है ना, ऊपर में 1 है 0 तो अलग तो है। वो छोड़ दो। मुंह छोड़ो, हाँ, तो ये तो सेम है, इसे तो तो कुछ यहाँ पे अगर एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए तो सबका क्या आएगा भाई, सेम है। क्योंकि एन यहाँ पे सेम है ना, यस नहीं समझे, समझ गया। इसको हम एंगुलर मोमेंटम कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते एंगुलर हैं। मोमेंटम। आप जो सोच रहे हैं
सोच रहे हो वो भी सही है, बट वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है जिसमें डिफरेंस आएगा। हाँ ऑर्बिटल एंगुलर। ठीक है, ये आपका फिलहाल क्या है, ये मिटा देना आप। तो इसको वही पूछेगा ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ 4s ऑर्बिटल। हाँ, चारों में 4s 4p 4d। तो खाली सब में n की वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू सब में सेम है। बोलो भाई, चल बोलिए इसको लिखेंगे कैसे? किसको, उसी क्वेश्चन हम ये भाई मान क्या भाई, जैसे यहाँ रखें फिर वही लिखेंगे 4h अपन h कट 4h चोर कट, कैसे 4 नहीं जैसे चोर कट, बाद में पढ़ दीजिएगा h कट या h हाफ पढ़ लीजिएगा। क्यों भाई, चले आगे फिर सेकंड लिखो भाई, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, स्मॉल एल से। एजीमुथल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एल से। ठीक है भाई, अब ये आपको पहला पॉइंट बस वैसे लिखोगे, ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा भाई, सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इंफॉर्मेशन देगा आपको, सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लिखिएगा द वैल्यू ऑफ एल, यही देखो इंपॉर्टेंट है इसमें थोड़ा सा, द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड अपॉन द value of L, sorry, depend upon the value of N, value of N, यानी L की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, तो लिखिएगा L बराबर, ये तो जानते होंगे, 0 to n-1, L बराबर 0 to, एक बात देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, और ये इलेक्ट्रॉन को किसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, सब सेल। यानी एल की जो भी वैल्यू है वो ये सब सेल को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, याद रखिएगा, एन की जो वैल्यू आएगी वो सेल को रिप्रेजेंट करती है, बट एल की जो वैल्यू आएगी वो सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो एन की वैल्यू आएगी वो सेल को रिप्रेजेंट करेगा। गुस्सा है बाद में फिर तेज बोल, फिर सेल को नहीं समझ रहे हैं क्यों भाई, मनाते समझ पाए हैं, मतलब कैसा हो, पहले तो गुस्से से कुछ करो, देख सब ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपको 1 2 दे दिया गया, एन की वैल्यू बोलो फटाफट, तो चलो एन बराबर 1 4 ले लो, एल बराबर क्या है भाई, 0 to 1-1 0, बोलो भाई, यानी एल की वैल्यू कौन सी आएगी, 0, यानी अगर एल की वैल्यू 0 यानी वो किस सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा, यस सब सेल। अगर एन की वैल्यू फिर वही लिखोगे एल बराबर 0 to 2-1, 0, 1 तो अब देखो एन की वैल्यू कितनी है भाई, 2, एल की भी कितनी वैल्यू आ गई, 2, एन की कितनी वैल्यू आ गई, 2, एल की भी कितनी वैल्यू आ गई, अब एल की वैल्यू एक क्या आ गई, 0, यानी वो किसको बोलेगा, यस, एल बराबर 1 बोलेगा यस, एक बोलेगा यस, वो बोलेगा पापा, यस पापा। अभी देखो जब तुम 3 पे पहले आओगे तो भागने लगोगे, अगर n बराबर 3 है तो l बराबर 0 1 सही लिखा ना भाई, ये कितनी है n की वैल्यू यहाँ पे, l की भी कितनी वैल्यू, नहीं समझे अभी, l बराबर 0 यानी S P D, बोलो भाई, n की वैल्यू 4 ले लो, l बराबर 4 0 1 2 3 S नहीं समझे, एक बार याद रखोगे भाई इधर शशिकांत जी, जितना आया ना उतना n बराबर l, n हमेशा बड़ा होगा L से, यल कभी भी n के बराबर नहीं होगा, कितनी n की वैल्यू यहाँ पे, E, तो
ये देखो 0 1 2, 2 देखो नंबर 3 है तो यहाँ 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू, है। बट इस 3 के बराबर यहाँ 3 नहीं है। पहले कौन आ गया? 0 चलिए कम करेंगे ना, तो कभी भी आपसे इस तरह का सवाल बनाएगा, अभी बनाता हूँ, थोड़ा रुक जाइए, घबराइए मत अभी, ये मत लिखना बाउंस कर जाओगे फिर गुस्सा आएगा आपको, फिर कहीं किताब फाड़ दोगे। पहले इतना लिख लो पहले, फिर बात करते हैं। अब देखो आपने प्रिंसिपल ने लिखा था भाई, इट एक्सप्लेन द साइज ऑफ ऑर्बिटल, बोले भाई प्रिंसिपल क्या लिखा था आपने? इट रिप्रेजेंट साइज ऑफ ऑर्बिटल ना, ये क्या बताएगा आपको भाई? शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, नहीं समझे भाई? ये क्या एक्सप्लेन करेगा आपको? शेप ऑफ ऑर्बिटल, बोलो भाई, नहीं समझे? अब वहां पे लिखा था कि सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × n का स्क्वायर, बोले पहले कुछ, लेकिन अब तो हम सब सेल पढ़ रहे हैं ना, बोलिए, नहीं समझ पा रहे। अच्छा वहां पे लिखा था एंगुलर मोमेंटम ना, वहां क्या लिखा था आपने? एंगुलर मोमेंटम। यहाँ क्या लिखेंगे? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब यल की वैल्यू मिल गई ना आपको, रोना मत, देख लो फिर से एक बार, यल की वैल्यू मिल गई ना, तो यहाँ एक नया नाम आ जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या मिल जाएगा भाई? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बराबर √L L+1 h/2π, √L L+1 h/2π। ठीक भाई। अब एक सवाल फिर वही पूछेगा आपसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल, क्या पूछेगा लोगों जी सवाल? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसे सेल नहीं, सब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ, बट इससे अच्छा रहेगा, इसे लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ, आपको काट के लिखा, ये तो चल ही रहा है कि हम ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं, सॉरी सब सेल चल रहा है ये ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ, पहले मैंने पूछा, पहला पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, क्या पूछा गया? फार्मूला लगाओगे 2L+1, क्या लगाओगे? 2L+1। दूसरा पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा गया? मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 × 2L+, और 2 दूना 4L+, कभी भी दोनों एक साथ, अगर 2 × 2L+1 है फिर ये नहीं देगा, अगर ये दे दिया तो फिर वो याद रहेगा, ये वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए ऊपर वाला ऑर्बिटल लेगा भाई। फिर से देखो क्या? ऑर्बिटल किसमें? सब सेल में। चेक करते रो मत भाई, अगर हम कौन सा सब सेल लेते हैं, फिर E ये सब सेल है, बताओ यस के लिए एल की वैल्यू 0 2 × 0+1 कर दे, कितनी आ गई? आगे नहीं एक ऑर्बिटल, यस सब सेल कितना ऑर्बिटल? पी में आ जाओ भाई, 1 रख 2 × 1+1, बोलो भाई संस्कृत, पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल? 3 नहीं पड़े हो कभी, इधर आ जाता, 2 × 2+1 कर दो, कितने आ गया? नहीं आ गया ये, डी सब सेल में 7, अरे एफ डी में तो 5 रही ना, 5 ही रहेगा ना, या अपने आ जाओ, 2 × 3 2 गोले 3 गोले कर दे, 7 नहीं समझे भाई। समझ गए। अब सवा वो लेके आ जाओ, इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ। अब देखो इसमें दोष है ना सीधे सीधे, तो क्या जरूरी सब पूरा लगाए? फिर चल लगा दो यही वाला, ये कल आप लिखे थे कहाँ पे? सब सेल में
इट इज द फॉर्म बाय यस सबसे में लिखा था इट इज द फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल। यस जब यस सब सेल्फ इट फॉर्म बाय यस ऑर्बिटल, इट कंटेन सिंगल ऑर्बिटल। पी में लिखा था पी सब सेल इट मेड अप ऑफ पी ऑर्बिटल, इट कंटेन 3 ऑर्बिटल। डी सब सेल फॉर्म बाय डी ऑर्बिटल, इट कंटेन 5 ऑर्बिटल। क्यों भाई शशिकांत जी? अब लोग कुछ इस पर सेट कर लें। 4 into 0 plus 2 एकदम सही क्यों आ जाएगा? बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन एस में होते हैं, 4 into 1 plus 2 6 इलेक्ट्रॉन पी में होते हैं, 6 4 into 2 plus 2 10 इलेक्ट्रॉन बी में होंगे, 4 into 3 plus 2 14 इलेक्ट्रॉन एफ में होंगे। नहीं समझे भाई? समझ गए? कल जो लिखे तो वो समझ क्लियर हुआ कि नहीं पहले वो ये एकदम बताओ। समझ नहीं समझे भाई? गए। आप हो जल्दी। चले भाई आगे बोलिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिएगा अब। यस बताओ तो अब बताओ भाई, सुनते रहना लिखते हुए। 4s 4p 4d 4f के लिए सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? सेम आएगा। हाँ। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं सेम आएगा। अलग आएगा। अलग आएगा ना। अब तो ये अलग आएगा, वो सेम था, एंगुलर मोमेंटम सेम। तो हम कौन पूछे यहाँ से? ऑर्बिटल पूछे ऑर्बिटल सेम आएगा। नहीं सजी एल की मान एक चीज अगर सीख लेंगे यहाँ पे ना तो आगे कहीं टेंशन नहीं होगा। पूछे क्या चीज? क्या खाली हम अपने मन से किसके लिए निकाल लें, सब जगह एल की वैल्यू पुट कर लीजिए। फिर आगे तुम चाहे 1s में पूछो चाहे किसी s में पूछो, से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं समझे भाई? समझ गए? अरे भाई आप 1s में पूछो, 2s में पूछो, 4s में पूछो, किसी में भी पूछो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बोलो भाई। यार देखो भाई शशिकांत क्योंकि वो उसके लिए तो सेम रहेगा। बताओ। यस के लिए एल की वैल्यू यस के लिए एल की वैल्यू 1 0 जीरो सोच लो अगर, सोचिए तो यही ना पढ़ना एल बराबर अंडर रूट 1 हो जाएगा। मतलब एल प्लस 1 यही ना भाई, एच कट। बोलो भाई। लेकिन ये शून्य हो गया तो पता नहीं। पहले है ना वाइडर सीधे सीधे, सही है। तो कुल काट पीट के सीधे कहाँ पहुंच जाए? दाल सीधे मंडी। एच कट पे आएगा, वो 0 है। 1 पुट करो, 1 प्लस 1 रूट 2 इंटू 1 तो रूट 2 एच अपन 2 पाई। इसके लिए निकाल रहे हैं मैंने बचपन पी के लिए पी के लिए, वही तो हम कह रहे हैं। मैंने बचपन में ये पढ़ा है, रूट 2 इंटू एच अपन रूट 2 इंटू रूट 2 कक्षा 10 में यस ट्रिग्नोमेट्री में है। एच पान रूट किसी 2 नंबर 2 बार आप रूट में रख सकते हो, रोना मत भाई। ये यहाँ से चला गया, सीधे आ गया एच अपन रूट 2, नहीं आएगा भाई। हाँ, बट तुम्हारे एग्जाम में हो सकता है कोई यही से काम चल जाए, रूट 2 एच संख्या निकलेगी। कट कर देंगे भाई, यस नहीं आ जाएगा। ये भाई आप समझ रहे हो? एक बार ये वाला नहीं समझा। एच बाई पी रूट के 2 लिए रहेगा वैल्यू निशान। बताओ। अंडर रूट एल एल प्लस 1 अंडर रूट पी के एल। सर 2 होते हैं, 0 और 1 ना। नहीं तो मान लो एक मिनट रुक जाओ। पी के लिए 0 और 1। अच्छा वो पी के लिए होता है कि एल बराबर 2 के लिए होता है? रुक जाओ, ये एन बराबर 2 है तब होगा। अगर एन बराबर 2 है तो एल बराबर 0 और 1 आएगा ना। एन तो बराबर एल की वैल्यू 0 हो गई, हाँ। तो जब 0 हो गई तो एस को रिप्रेजेंट करेगी। One अगर होगा, एल की वैल्यू 1 हो गई तो पी को रिप्रेजेंट करेगी, 2 हो गई तो डी को रिप्रेजेंट करेगी, 3 हो गई तो एफ को एफ को रिप्रेजेंट करेगी। बोलो भाई, ठीक। सही है ना? बोला करो, रोया मत करो यार। फिर किसकी बात कर लिया जाएगा? डी के लिए फिर उल्टा के फेंक देंगे, रूट 2 2 2 2 रूट 2 2 2 ऐसे कर देंगे। 2 एकम 2 1 3। बोलो भाई, रूट 6 अच्छा 2 पाई। गुस्सा आएगा 2 2 करके काट दीजिए, नहीं काटेगा। अरे भाई इसको रूट 2 इंटू रूट 3 इधर कंफ्यूज है, इनको काटो भाई काटिए। अरे भाई रूट 2 इंटू रूट 6 ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए अपन रूट 2 इंटू रूट 2 कर लीजिए। ये कट कैसे कर जाएगा रहे हैं? इससे। ये गड़बड़ कर रहे बता रहे हैं। सही है। ये कट गया ना, हाँ सही है। बचेगा देखिए क्या, ऊपर जगह रूट 3 अपन सीधे रूट 2, गलत करके सही लिख दिए। तो उससे क्या लिखे ना सही। यही तो मैथ का टेंशन होता है। आप गलत मत करना, ठीक है भाई? इधर देखो, 2 एकम 2 मतलब 2 1 3 होता है, 3 2 ना। आप सीधे ये लिख लो रूट 6 हाफ कट, ये शॉर्टकट बना, यस ये सही है। ऐसे टेंशन फ्री रहोगे। वो जो लिखे वहाँ पे एच पान पाई का आ गया।
ले इनको भी सिखा। अरे एक कट कर दिया तो हो नहीं गया। H1 पाई। ये पहले ही बता दो, बचपन में मेरा पढ़ रहे थे तब। हाँ। ये जापान 2 पाई को ऐसा H लिख कट सकते, बोलते कट हैं, बोल अच्छा। सकते हैं। आप भी बोल सकते हैं। ये एनसीईआरटी ने भी लिखा है। अरे उसमें भी लिखा भाई, ये चैप्टर जो पढ़ो चैप्टर में। वो जो पी का लिखे वहाँ पे H1 पाई होगा। ये जापान √2 पाई होगा, वो √2H नहीं होगा। मिटा दो पहले यहाँ सीधे सीधे। हाँ, उसको अब जो मिटा सीख गए वही बता दो। H1 अरे √2 एक पाई। एक दो √2H अपन 2 पाई तो हमने लिखा था √2H कट लिख दिया। तो वो कैसे लिखते? अच्छा हाँ, ठीक नहीं, ठीक ये भाई कहाँ से काटे होगा नहीं है, यार? आप कैलकुलेशन करके मिटा के फिर से लिख दे रहे हैं आपने। अरे तो आएगा ना √2H कट ऐसे साफ हाँ, साफ। ठीक है, ठीक है। नहीं आएगा भाई सन्नी जी। आएगा। सन्नी जी का एकदम सही है। सही है। √2 आ गया, √6 आ गया, बहुत सही सर जी, एकदम लगे रहिए। आप 3 बार लो तो 3 है कम, 4 हो गया, 4 3 रख लो यार √12। टेंशन है कर दो ऐसे ऐसे करके। देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में यार। 2 6 12 2 6 का 12 कर लो। मतलब एक बार 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर ये 12 आएगा, उठा दोनों को रख देंगे उसमें, टोपी लगा देंगे। बरसात है ना भाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जी, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। हम लगा गाने के लिए क्या लेगा अंडर रूट एल प्लस होने जापान 2 पाई। यहाँ पे। ये लोग फार्मूला लिख दे, एक बार और लिख ला भाई, लिख ला। नहीं नहीं हाँ ला ला अंडर रूट एल प्लस 1 H अपन 2 पाई लिख ला फार्मूला। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बराबर ये फार्मूला के लिए जान दे देंगे। क्यों वैसा ही है ना शशिकांत जी? बोला करिए भाई, अब तो डरते पता नहीं क्यों। डरना नहीं। याद रखिए सवाल आपसे लिखकर पूछेगा यस के लिए। सौ जी से पढ़ के डरो तो बेकार है। किसके लिए पूछेगा वो? यस के लिए। अब वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछेगा, आप लगाएंगे √3H अपन 2 पाई। मैं कुछ लगा के कहेंगे वो जीरो रहेगा, ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि वो जीरो जानते कैसे लिखे। इधर देखिए वो ऐसे लिख देगा ZERO। जीरो। ये कंफ्यूज बात समझ रहे हैं? वो ऐसे दे देंगे आपसे ई कंफ्यूज नंबर। हाँ डी दू ये ठीक ठीक नहीं सही हो। बगल वाला भी यही लिखा था। हाँ सर एकदम बोला। हाँ, तो देखें ठीक समझ रहे भैया? वो एकदम साफ साफ लिखा रहेगा कॉर्नर में एक ही आंसर कॉप्चे में। चौथा ऑप्शन ये है। सी नहीं बी। देखिए 1 2 3 4 अधिकतर बी और सी में चेंज करते हैं, चौथा तो राम भरोसे लगाते हैं बच्चे। हाँ संकट मोशन सही है। हाँ 80 घाट सही है, ए वाला मणिकर्णी का सी ऑप्शन। चले भाई आगे। ऐसा करोगे खत्म हो जाएगा आज, 4 में मत लगा देना इसे। चलो देखो तीसरा मैडम क्वांटम नंबर। ठीक है भाई अमरनाथ जी, ठीक है। इसमें ये कपड़ा एक बार भिगा दीजिए, सब चिपका हो जाएगा क्लियर। देखिए कितना मिटाने में आसानी है। और ये जब अच्छा वाला रहेगा ना, सब अच्छा है तो ये ढेर नुकसान नहीं करता। वाला इनको बहुत स्मेल आता है, तो फिर बार बार भरो ऐसे, वो बेकार। ऐसे चाहिए लेकिन ठीक है, अपना खोलना ना बंद करना, ठंडा भी नहीं लगेगा इसको। चल आगे ये देखा हाथ में देखिए। तीसरा नहीं लिख रहे हैं मैडम क्वांटम नंबर। देखो तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैडम नहीं, ध्यान से एक मैडम लिखने जा रहे थे। एक चीज और पढ़े थे, लैम्डा। उसको लैम्डा बोलते हैं। आप बताओ रेडबर्ग की कांस्टेंट का इक्वेशन क्या था? यार 1 by lambda 1.1 into 10 power 7 z square by 1 by n square minus 1 by into square। बोलो भाई, ठीक है ना? याद रहो रे था 1 by lambda 900 1/912 z स्क्वायर 1 by n स्क्वायर माइनस 1 by n, सीधे यंगस्टॉर्म में आ जाएगा, सीधे यंगस्टॉर्म में आ जाएगा। सही है ना? ये पढ़ा करो लवंडा और मैडम। ठीक है। एक जब आगे पढ़ो तो एक नाम मिलेगा मैडम क्यूरी। रेडियो एक्टिव में या न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे तब वहां मिलेगा मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी। दोनों हस्बैंड वाइफ थे भी, हमको नहीं पता। इधर आ जाओ, फिर इधर देखो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? एम से। स्मॉल यम बोलिएगा, यम नहीं, स्मॉल यम से। क्योंकि बड़े तो प्रिंसिपल हुए ना, मैडम तो जब तो पढ़ने छोटे होंगे।
अब साउथ वाली मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो देखे हैं उसमें एक बिंदु क्या नाम रहता है कि नहीं, मूवी बनी साउथ में जिसमें मैडम पूरा स्कूल चलाती हैं, वो वाले नहीं, इधर आ जाओ मैडम, इधर लिखो, स्मॉलियम लिखो, लिखो भाई इसमें इट रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इसे लिख दूं क्या, इट रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन as well as orientation of electron, orientation of electron, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अच्छा आपने एक पॉइंट अभी लिखा था मुथल में यार कि द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एन, यही बात यहाँ फिर लिखो कि द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड अपॉन द, मैं बोलूंगा पहले आप लिखो पहले, द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ, बोलो भैया बोलो, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ, बोलो भाई से काम से, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ, सोच रहे फिर से, द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ, किस पे डिपेंड करेगा, यार देखो फिर कैसे, एम बराबर माइनस एल टू, एम बराबर क्या होता है, माइनस L2 डायरेक्शन। तो इसमें एक बात कहेंगे देखो कि जो एल बराबर एम हो सकता है, मतलब एम बराबर एल, अरे भाई प्लस माइनस है ना, ए भाई इधर देखो यार, एम की वैल्यू अगर मान लो कि हमने 2 ले लिया तो -2 से +2 आएगा ना, लेकिन कभी भी एम बड़ा एल से, याद रखिएगा, छोटा हो सकता है एल से लेकिन कभी बड़ा नहीं होगा। नहीं होगा। इसमें सवाल लगाना तो मैं थोड़ा मोड़ा कुछ और नॉलेज है मैं बता दूंगा, ठीक है, कुछ बातें और भी इसमें है, मैं इसे बोलूंगा तो भूल जाऊंगा खुद ही, ये थोड़ा मोड़ा बता देता हूँ तुम्हें, शायद सीख जाओगे। जैसे अगर मान लो एन बराबर 4 है, कितना 4, एल बराबर देखो सुनो, अगर एन बराबर 4 है तो कभी भी एल बराबर 4 नहीं होगा। तो ये पहले समझ गए, और यम बराबर 4 भी कभी नहीं होगा, क्योंकि जब यल बराबर 4 नहीं हो सकता तो एम की वैल्यू कभी बराबर, अब रीजन समझो, अगर अब यल बराबर क्या मिलेगा 0 1 2 3 ये समझे कि नहीं समझे, एकदम समझ। अब अगर समझो अगर यल की वैल्यू क्या है, 0 यम की वैल्यू देखो 1 -1 0 +1, नहीं समझे, तो अगर कहीं यल बराबर 0 है, अगर यल बराबर और यम बराबर है प्लस माइनस, रुक जाओ पहले, यम बराबर, ये सही है कि नहीं सही है शशिकांत जी, कुछ नहीं गलत है, गलत। अगर यल बराबर क्या है, यम बराबर ही पहले क्या होगा, 0 बस होगा, खाली क्या होगा 0 बस। अब यल बराबर अब ठीक, यम बराबर -1 0 प्लस माइनस लिख देंगे हम 1, एकदम सही। ये भाई सुनो, इधर देखो, यहाँ यम बराबर -2 चलेगा ऐसे ना, यहाँ पे यम बराबर प्लस माइनस, नहीं समझे, समझ गया। एक बार देखो फिर समझा रहा हूँ, अगर यल बराबर 1 दे दिया, कितना 1 यल बराबर, 1 देखो समझा पता नहीं है, मान लो अगर यल बराबर क्या दे दिया, तो एम बराबर +1 0 -1, ये हो सकता ना, एकदम बोलो भाई। लेकिन कभी भी एम की वैल्यू -2 या फिर +2 कुछ भी, भाई ये 1 अगर है तो इसी रेंज में रहेगा ना, एकदम नहीं समझे, वो दे देगा यल बराबर 1 एम बराबर -1, ये तो पॉसिबल है, लेकिन अगर वो दे दिया यल बराबर 1 और एम बराबर दे दिया 2 होगा ही नहीं। और तुमको दे दिया एन बराबर 4, क्या दे दिया, बराबर तो तुमको इसको नहीं देखना है, इसको देख के, इसको लगाना है, यस। अगर इसको देख के पहले ये निकालोगे, हाँ, अगर एन बराबर 4 है तो ये पॉसिबिलिटी है 3 तो आ का, सकता है। नहीं समझे भाई। सही है, लेकिन अब अगर मान तुमको एम की वैल्यू कोई भी यल की वैल्यू दे दी, यल की वैल्यू दे दी, किसकी दे दिया, हाँ, ये देते तो एम को अब यल से मिलाओगे, तुम इस एम से नहीं मिलाएंगे। नहीं लिखना, नहीं समझे, ठीक है, एल डिपेंड करेगा एम से, एम डिपेंड करेगा ये बात को समझे भैया, थोड़ा बहुत, एकदम। थोड़ा बहुत, ये लिखने दिए होते काम, ये सब लिख के क्या करोगे, यही तो आता है ये क्वेश्चन। लिखे ना पहले, अरे करार है सवाल, भाग रहे हो,
ये फॉर्मूला लिख लिया, एम मान से प्लस एल। लिखे तो थे, हाँ लिखे तो बढ़िया सुंदर सुंदर लिख लो एकदम। एकदम लिखे। ठीक है, अब इसमें लिखो थोड़ा सा, यम बराबर होता है 2l प्लस 1, 2l प्लस। ठीक है भाई, अब देख ऐसे देखो, खुद ही सोचो ना मेरे भाई, रुक जा, देखो यार मत लिखना, रुक जा यार। अगर मान लो यल बराबर क्या है भाई, 1 अपने मन से बताओ यम की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 0 प्लस 1 आ रही है कि नहीं? यस सर। तो सीधे बताओ, अगर एक है 3 वैल्यू आ रही है कि नहीं? एकदम सही। इसका मतलब कि 2 इंटू यल कर दो, हाँ। तो 2 है कम वो 2 हो जाएगा, और एक 3। यल की वैल्यू देख लो, समझा रहा हूँ मैं समझाना चाहता हूँ, हाँ, देखो, समझाना ठीक, चाहता हूँ। ठीक। तुमने अगर मान लो ले लिया यल बराबर 0, हाँ समझ गए सर, ये बराबर है। तो यल बराबर जब 0 लोगे तो यहाँ 0 पुट करो तो 1 1 आएगा, आएगा, मतलब 0 ही। 0 ही आएगा। लेकिन अगर यल की वैल्यू 1 है हाँ तो तो भाई -1 फिर 0 फिर प्लस 3 आ गया ना, तो 2 है कम 2 1। 3। अगर यल की वैल्यू 2 है तो पाँच -2 आएगा। -1 0 प्लस 1 प्लस 2। समझ गए सर। तो अब ऐसे देखो कि सर -1 और प्लस 1 एक बार हो गया कि नहीं, हाँ देख लो। हाँ। तो ये आएगा 0 अलग से हो गया, हाँ, तो उसकी जगह +1 ऐड कर दीजिए। नहीं सर, समझ गए। हम तो ये भी समझ गए, भी और कुछ है यार, भी बताते हैं हम कितना सीख गए, पहले इतना समझ गया अभी। एक लिख लो, आपसे देखो सवाल इसमें क्या पूछेगा, इस 1 को उधर फेंको, क्या बनेगा? m-1 बराबर m -1 बराबर 2 है। बताओ भाई, l बराबर m -1 बाई 2, वो ऐसे दे देगा। कहेगा बता इसमें से कौन सा सही है? नहीं समझा? अरे ये तो तुम पढ़ रहे हो ना बचपन से, ये वाला, वो ये वाला नहीं देकर कौन सा दे देगा? ये वाला। अरे जो टेस्ट सीरीज से नहीं कराते हैं टाइम पास के लिए, वो ये वाला फार्मूला दे देंगे। तो सही तो हुआ, ये फॉर्मूला। सही वाली बात नहीं, मतलब समझ रहे हैं ना कैसे आया? हाँ, समझ गए सर। वो टाइम में ये दे देंगे वो, हाँ। और आप फ्यूज हो जाओगे, तो अरे साला ये कहाँ से आ गया, तो हम ही पढ़े थे, ये कहाँ से आ गया? ठीक है। नहीं जो खान सर पढ़ाते, मेढक कूद गया पानी, फिर पानी आ गया उसके ऊपर। चले भाई आगे। हैं? मैं ये बताना चाहता था ना कि अगर मान लो यल बराबर 1 है, ठीक है, हाँ तो फिक्स एक बात फिक्स हो गया कि सर अगर पी ऑर्बिटल है 1 है तो पी हो गया कि नहीं हो जाएगा? यस सर। पी है ना, पी सबसे सर देखो फिक्स 0 -1 0 +1 सेटअप डायरेक्ट कर लेंगे, यानी बीच वाला हमेशा 0 आएगा, मैं ये कहना चाह रहा था। यस। ठीक। अगर 5 है तो फिक्स हो गया कि सर बीच वाला 0 होगा, इधर माइनस चलता है, इधर +1 चलता है। आपको भी सर कैसे देखो, यहाँ इधर देखो, इधर देखो, अगर ये x एक्सिस है तो -x एक्सिस होता है, बीच में 0 होता है। यस सर, वाह भैया, सही गलत सही है। नहीं समझ? समझ गया। ऐसे हम सब डायरेक्ट फेंको कि कभी टाइम ही नहीं लगेगा, बीच में 0 मिलेगा, तभी तो उधर प्लस इधर माइनस ऑड नंबर है ना भाई, 5 1 3 5 7 ऐसे है ना भैया। नेक्स्ट लिखो आप स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ का लिखो भाई, स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ लिख लो स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? इसको एस से कीजिए। ठीक है, एक लेना थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, लिखना स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर हैज टू वैल्यू, टू मतलब 2 वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ दैट इज, देखो एक होता है s बराबर प्लस ऑफ, और एक होता है s बराबर, देखो लघु जी देखो, अगर l बराबर क्या है, एस बराबर एल बराबर 0, m बराबर, एम बराबर 0। ये ऐसा है कि नहीं? देखो। तो m की एक वैल्यू है ना ये, मतलब 0 एक वैल्यू ईच वैल्यू, तो इसमें देखो इसके लिए आपका s की वैल्यू जाएगी प्लस ऑफ, हाँ ठीक है।
इसके लिए देखो आप इसके लिए देखिए -8। -8 तो कोई भी आप m की वैल्यू ले लो, चाहे 0 -1 कुछ भी आप ले लोगे तो उसके लिए s की कितनी वैल्यू आएगी? 2 एक प्लस आप तो एक -8 नहीं समझे भाई प्रशांत, इधर देखो मतलब p ले लिया ना आपने, ये मान लो यार, इसके लिए कुछ भी ले लो -1, क्या लोगे? अरे -0 +1 है कि नहीं? m की वैल्यू भाई, m की वैल्यू इधर देखो भाई, m की वैल्यू ये है कि नहीं? -1 0 +1, इसमें कितने लेकर रख सकते हैं? 2 की नहीं? हाँ तो एक के लिए s की वैल्यू, +8 एक के लिए -8 नहीं समझे, समझ गए। वही तो आपने लिखा ईच वैल्यू ऑफ m। ईच वैल्यू फॉर ईच वैल्यू देखो s की कितनी वैल्यू आएगी? ईच वैल्यू नहीं समझे। अरे m की कोई वैल्यू ले लो भाई, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो रख सकते हैं एक ऑर्बिटल में। हाँ। अरे आपने कहा था ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कोई एक ही ना होगी, m की वैल्यू सॉरी m की M की वैल्यू एक। लेकिन s की कितनी वैल्यू आएगी? दो। प्लस आप तो दूसरा -8 ठीक है। हाँ एक बात और ले लेना, इट रिप्रेजेंट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ। अब बच्चा जब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो एक ही बात बोलेगा बचपन से, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी ये पहला ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में, क्या दे रहेगा? पहला फिर दे देगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉक नहीं समझे, लेकिन एक ऑप्शन देगा, दोस्त याद रखना, मैकेनिकल स्टेट। क्या दे देगा? ये ऑप्शन पहले खोलना, डी ऑप्शन दिया रहेगा, क्या दे रहेगा? जो स्पिन क्वांटम नंबर वो क्या बताता हमको भाई? मैकेनिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फिजिक्स में आता मैकेनिकल स्टेट, ये किस में आएगा? या फिजिक्स में आप पूछिएगा सर से तो बताएंगे कि मैकेनिकल स्टेट क्या होता है। यस, तो पहले इसी को सही मारेंगे। हाँ पहले इसको ठीक। मैकेनिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब उनको ये बीएचयू के बीएससी वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है 2016 या 17 में, पेपर अगर आपको भी मिल जाएगा देख लेना, खोज लेना आप। ठीक और आप पढ़ के जाओगे भाई कौन सा, क्योंकि बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ के आता है 12, तो पहला मैडम पढ़ाई थी क्लॉकवाइज, दूसरा बताई थी एंटी क्लॉक दूसरी आ जाएगा तो पहले एंटी क्लॉकवाइज दूसरा। ऑप्शन आप सबका दिया हो तो हाँ तो डी ऑप्शन दिया रहेगा ना मैकेनिकल स्टेट, तो डी वाला लगा हुआ अलग भी नहीं मारेंगे, क्या? अलग उसके कहने का मतलब कि कुल ऑप्शन में रहेगा, चौथा अलग दीजिए। अगर मैकेनिकल स्टेट दिया तो इसी को लगाओ, कुछ बोलेंगे। नहीं समझे। ए में दे दिया क्लॉकवाइज, बी में दे दिया एंटी क्लॉकवाइज, वो सब नहीं, सीधे पहले क्या खोजो? मैकेनिकल स्टेट। हाँ अगर ये नहीं दिया तब अपने हिसाब से फिर जो राम भरोसे यस, सारे काम पा देने से इधर आ जा। फिर एक सवाल लिखो, नहीं बस करो, सवाल लिखो कि कंफ्यूज हो, कितना टाइम हो रहा है? 2 बज गए। चलो टाइम बहुत है, तब ठीक है, ठीक है, स्पीड बहुत सही खींचा गया, बहुत सही खींचा गया, ठीक है ना भैया? आप समय से आ गए इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट सवाल लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड the value of all quantum number, find the value of all quantum number for fourth electron of 3d8। कौन सा इलेक्ट्रॉन भाई? ऑल क्वांटम नंबर का मतलब प्रिंसिपल भी निकाले, एजीमुथल भी निकाली, माइनॉरिटी भी निकाली, उसको यस समझ गए। n बराबर 4 हो गया, फिर l बराबर 2 n माइनस 1 करेंगे 3 हाँ। 3 आएगा, फिर n बराबर हो जाएगा -2। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शाम को भी कोई दिक्कत नहीं। ए भाई हिंट मैं आपको दे दे रहा हूं, इधर देखो पहले, नहीं मार तो कोई गलत। अरे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 8 इधर देखो, ध्यान, इधर देखो सनी बाबा, इधर देखो पहले, कौन सा इलेक्ट्रॉन है भाई? फर्स्ट, फिर देखो 3 4 अभी आगे आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। वो आल का बोला, वो आल मतलब घर बाद में लगाएंगे, पहले 4 समझ गए, मतलब इसको हमको स्टडी करना है। फिर
लोगों जी समझ गए? यस यानी हमको इसकी स्टडी करना है ना। हाँ मैंने एक बात आपको बोला था, पूछो क्या? क्या ये कितना देखो, 1 2 3 4, पाँच। बीच में क्या हो गया? 0 इधर क्या हो गया? माइनस इधर इधर हाँ। ये समझे कि नहीं समझे? समझ गए। ध्यान से बताओ यहाँ n की वैल्यू कितनी है? चार चार तीन है। एन की अच्छा वैल्यू 3D थ्री है हाँ 3D n की वैल्यू, अरे ये है ना 3D है। यस सर हाँ और d के लिए l की वैल्यू बताओ। d d d d समझ गए हाँ d है यस सर भाई, d है ना। हाँ, D की d वैल्यू होता दो तो, होती है। यस होता तो, जीरो f होता तो, तीन। यानी 4 होता तो, चार तो 5 होता तो, पाँच 2 होता तो, दो 1 होता तो। एक। चलिए समझे कि नहीं एकदम समझे? समझ यार गए। ध्यान से देखो, यही बाउंस हो जाता है। उसने कहा चौथा खोज के लेके आओ, कहाँ है? खोज लिए यहाँ खोजो, हाँ। सीधे यहाँ लिखेंगे प्लस। वन इसका बफर सिस्टम है। इसका क्या है? बफर सिस्टम। मन कर चाहे क्लॉकवाइज लिख दो, प्लस आप लिख दो, या फिर माइनस माइनस सर नहीं समझे। एकदम समझ गए अब अगर मान लो गलती से पूछ दे पांचवा, मान लो कौन सा पूछे? ये पांचवा। फोर्थ हुआ ना, या फिर कौन सा पूछ दे? पाँचवा तो लगभग एन की वैल्यू बताओ, एन तीन की वैल्यू 3 रहेगी सही है ना? यस सर यल की वैल्यू एल की बताओ। वैल्यू 2 रहेगी डी है ना, ध्यान देखो, डी हाँ, है, डी है। हाँ, yes, दो। डी के लिए एम बराबर यहाँ प्लस 2 पांचवा कहाँ है? प्लस 2 ये देखो, यम बराबर यस बराबर प्लस है माइनस यस बराबर प्लस माइनस कुछ भी मान ले बफर सिस्टम। यस सर बस याद रखो, कभी भी यस की वैल्यू 0, यस की वैल्यू कभी भी 0, नहीं होगी या तो क्लॉकवाइज एंटी या तो सीधे माने तो उल्टे मनाने आता है, तो क्लॉकवाइज या फिर। एंटी ठीक है भाई। अगर छठवें के लिए पूछ दिया जाए, किसके लिए? छठवें के तो पहला और छठवें के लिए सेम आएगा। हम्म अगर मान लो हमने निकाला फर्स्ट के लिए और 6 के लिए, पहले बताओ आप लोग, फर्स्ट के लिए और सिक्स यम की वैल्यू बताओ। एंड तीन एन 3 रहेगी यल। 2 रहेगी यम माइनस 2 रहेगा एकदम सही। रुक जा, छठवें के लिए बताओ। यम बराबर, तीन यल बराबर, दो यम बराबर। माइनस टू अरे उसी में ना पांचवा और छठवां, पहला सही, छठवां। सही। अब एक के लिए इसकी वैल्यू देखो, इधर देखो, इधर देखो। रख देंगे प्लस आठ दूसरे के लिए इसकी वैल्यू माइनस आठ याद रहेगा। एकदम बोलो भाई, यस यही आपका है, कौन सा? क्वांटम नंबर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो बाद में बताऊंगा क्या होता है, नाम सुने ना पाउली। यस किसी भी एक ऑर्बिटल के लिए किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल में है, उसमें चारों क्वांटम संख्या एक समान। छोड़ दो, पहले नोट कर लेता हूँ। नोट कर लेता हूँ, फिर इसका तरीका बता दें इसको कैसे लगाएंगे। ये इसको इतना रुक देता हूँ। ठीक है